हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मिशन उत्कर्ष कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड विषय केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का मंथली टेस्ट नवंबर 2025-26 का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चों? तो यह वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ये मिशन उत्कर्ष करा रहे रायपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं, मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत सारी प्रिपरेशन आपके लिए कंप्लीट हो जाता है। कुछ सेक्शंस वीक सेक्शंस बच जाएंगे जहाँ पर आपको वर्क करना रहेगा और वहाँ से आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, फॉर्मल्डिहाइड की KOH से मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। यह अभिक्रिया पर्किन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, नोबल जेल रिएक्शन। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? इसका कैनिजारो रिएक्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका। फिर है आपका टॉलिन अभिकर्मक किसे कहते हैं? अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिया में क्यूप्रस फ्लोराइड, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। फिर आपका अगला दिया गया है PSCH2CH2COOH, इसका IUPAC नेम बताना है। तो इसका जो IUPAC नेम होगा 3-फेनिल प्रोपनोइक एसिड होगा, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन पर देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। क्या बनने वाला है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रेजेंस ऑफ द H2SO4 NHCl2। ये सारे आंसर्स आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। ये क्वेश्चंस ये पर्टिकुलर एक चैप्टर से आया हुआ था, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो थोड़ा सा टफ है ये चैप्टर्स, जिसके बेस पर आपको तैयार कर लेना है। ये पूरी रिवीजन आपकी कंप्लीट हो जाएगी अगर इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर दिया गया था, निम्नलिखित को उसकी अम्लीयता प्रबलता के क्रम पर व्यवस्थित करना था। फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फॉर्मेलिन क्या है, इसका उपयोग बताना है। संरचना आपको बनाना था 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन का संरचना सूत्र बनाना था। फिर एक एक को ये शब्दावली को समझाना था। हेमी एसिटल क्या है, सेमी कार्बोजोन क्या है, इसके बारे में आंसर करना है। फिर आइडेंटिफाई करना था कि इसका ए और बी क्या होगा। तो इस तरीके से आपको देखना था। फिर है आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के बहुत सारे आपके बेनिफिशियल्स होने वाले वहाँ पर, तो ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लेंगे। मैं सजेस्ट करता हूँ आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो भी अपडेटेड होते हैं वो वहाँ पर आपको क्विक फास्ट मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा आने में थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पर, तो आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर एक नॉमिनल चार्ज आपको लगने वाला है जो आपके लिए एकदम सिंपल प्रोसेस रहने वाले, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आया हुआ था, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समान अणुभार वाले अल्कोहलों की अपेक्षा उच्च होते हैं, क्यों? बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का विचरण आप किस प्रकार करेंगे? पैरा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, फेनिल एसिटिक अम्ल, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, एल्डोज संघनन अभिक्रिया। 9th क्वेश्चन पर केवल अभिक्रिया ही देना था। एसिटिलीकरण, क्लीमेंसन अपचयन, सिमिट अभिक्रिया, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया, हेलहोल्डाल्ड जेलेंस्की HVZ रिएक्शन। तो ये आपको दिया हुआ था। साथ में आपको क्या होता है क्वेश्चन, तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है इस चैप्टर का। इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग पूरा एल्डिहाइड ही चैप्टर्स है, जहाँ पर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स, तो इनसे क्वेश्चंस पूरा बना हुआ है। तो ये इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले बच्चों, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सभी के लिए मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि ग्रुप को ज्वाइन करें। साथ ही साथ इन पेपर्स में जो सॉल्यूशन हो रहे हैं किस तरीके से लिखना है उनको आपको देखना है।
तो सबसे पहले आंसर भी देख लेते हैं, और आंसर आपको डिटेल में दिया रहेगा। एक एडवांटेज है बस इसकी, आपकी थोड़ी सी कॉस्टिंग आपकी आने वाली है, तो जिससे आपकी पेपर्स की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। तो आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर जो भी चार्जेस होगा आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। सेकंड का जो आंसर आएगा अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट आएगा। तीसरे का जो आंसर आएगा 3 फेनिल प्रोपनोइक एसिड आएगा। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग अपडेट करने का थोड़ा सा टाइम मिलेगा यहाँ पर आपको। फिर आपको कंप्लीट करना था रिएक्शंस को। यहाँ पर आप एसीटोन फॉर्म होगा यानी कि ए वाले में। बी में आपका हो जाएगा प्रोपियोफेनोन की प्राप्ति करोगे। फिर एल्डिहाइड बनेगा। थर्ड में आपका रोजेनमुंड अभिक्रिया है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें पूरी रिवाइज हो जाता है। फिर आपको अरेंज करना था करेक्टेड ऑर्डर पर, और यहाँ पर एक इसके रीजंस को भी बताया गया। -I प्रभाव अम्लीयता को बढ़ाता है, फ्लोरीन का -I प्रभाव क्लोरीन से अधिक होता है। फिर आपका फॉर्मेलिन क्या है, इसका एक उपयोग बताना है। 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन की संरचना आपको बताना था। इस तरीके से आपको संरचना बनाना था। फिर आपको है इन पदों को समझाना था। तो यहाँ पर जो पद दिए गए थे, हेमी एसिटल के बारे में दिया गया था, सेमी कार्बेजोन के बारे में दिया गया था। तो इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं किस तरीके से आपको लिखना रहता है, क्या करना होता है। आपको दोनों मीडियम में दिया गया है ताकि आपको समझने में थोड़ा सा बेहतर हो सके आपका। फिर आइडेंटिफाई करना था ए और बी का। तो यहाँ पर ए बनता आपका बेंजिल साइनाइड, बी बनता फेनिल एसिटिक एसिड। फिर आपका सेकंड नंबर पर एसिटिक अम्ल और अमोनिया में एसिटेट बनता आपका। इस तरीके से आपका आंसर्स हो जाते हैं। फिर आपको 7th क्वेश्चन का ये आंसर देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के कथनांक समान अणुभार वाले अल्कोहलों की अपेक्षा उच्च होते क्यों? तो 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या इनका बेस है, क्या कीवर्ड है, क्या होता है, ये सब चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है 8th क्वेश्चन। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड पहले एल्किलेशन करेंगे, फिर नाइट्रेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होकर पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड आपको प्राप्त होगा। इस तरीके से आपको विचरण करेंगे। किस तरीके से बनने वाला है, एक स्टेप तो प्रोसीजर नहीं होने वाला है, बहुत सारे स्टेप में जाकर ये चीज़ें आपको प्राप्त होगा। सेकेंड में आपका दिया है फेनिल एसिटिक एसिड से पहले एल्किलेशन होगा, टालुइन बनेगा, हेलोजिनेशन से आपका बेंजिल ब्रोमाइड बनेगा, साइनाइड फॉर्मेशन होगा, फिर आपका हाइड्रोलिसिस होकर ये फिनाइल एसिटिक एसिड प्राप्त होगा। फिर आपको दिया गया गाटरमैन कोच अभिक्रिया, इनको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एल्डोज संघनन के बारे में पढ़ना है, तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मिल जाते हैं, एल्डोज संघनन। फिर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 पर एसिटिलीकरण के बारे में बताना था। फिर क्लेमेंसन अपचयन के बारे में लिखना था। इस तरीके से आप देख सकते हैं क्लेमेंसन अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया, वुल्फ किश्नर रिएक्शन, हेल्होल्ड जेलेंस्की रिएक्शंस। आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। थोड़ा सा आपकी जो भी चीज़ें होगी डिटेल आप वहाँ पर से ले सकते हैं। इस तरीके से फिर आपको अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, इनको आपको करना था। क्या होता है, ये क्या बनेगा? तो पहले वाले में आपका येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द आयोडोफॉर्म फॉर्म हो जाएगा CH3 आयोडोफॉर्म परीक्षण से। फिर सेकेंड में मेथेन गैस प्राप्त होता है। थर्ड का आंसर हो जाएगा फेलिंग विलियन से क्रिया करता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। PCl5 से रिएक्शन हो कि आपका क्या बनने वाला है, ये सब चीज़ें पूरा डेटा के साथ आपको एनालाइज करके दिया गया है किस तरीके से आंसर्स को कंप्लीट करना है। तो ये पूरे आंसर्स आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है ये। थैंक यू सो मच, वॉच द वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड द कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच।